हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक चार्ट दिया गया है जहाँ पे कहा गया है दिस कंपाउंड, यहाँ पे MXN टाइप का कंपाउंड दिया है। M की वैल्यू 2, 3 या 4 हो सकती है और उनके लिए हमको वैल्यू ऑफ कॉस थीटा दिया गया है, जहाँ पे थीटा क्या है, बॉन्ड एंगल बिटवीन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो कंपाउंड P है, कंपाउंड Q, कंपाउंड R, S एंड T, हमको यहाँ पे 5 कंपाउंड्स दिए हैं और उनके लिए हमको जो बॉन्ड एंगल्स दिए हैं यहाँ पे, तो बॉन्ड एंगल्स थीटा यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू हमको यहाँ पे दी गई है। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है इसमें कि इन ऑल एक्सपेक्टेड कंपाउंड्स ईच सेंट्रल एटम ओनली यूजेस S एंड P ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन, कि सभी जो यहाँ पे चाहे कंपाउंड P हो, Q, R, S और T हो, इनमें सभी में भी जो हाइब्रिडेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ S और P ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड एंगल्स थीटा एंड डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ S एंड P कैरेक्टर प्रेजेंट इन द इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय। और यहाँ पे एक हमको यहाँ पे ग्राफ दिया गया है जहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो बॉन्ड एंगल है और जो यहाँ पे परसेंटेज S कैरेक्टर है या परसेंटेज P कैरेक्टर है वो हमको यहाँ पे इस टेबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जहाँ पे S क्या सॉरी वो एक रिलेशन हमको यहाँ पे दिया गया है कि cos थीटा हमारा क्या होता है, S अपॉन S माइनस वन इज इक्वल्स टू P अपॉन P माइनस वन, जहाँ पे S क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है परसेंटेज S कैरेक्टर का और P क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है परसेंटेज P कैरेक्टर का। ठीक है, और फर्दर यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, हमको ग्राफ दिया गया है, जिस ग्राफ में क्या बताया गया है, यहाँ पे देख के बताया गया है कि यहाँ पे ABCD 5 पॉइंट्स दिए गए हैं और जो ग्राफ है इंक्रीजिंग ग्राफ क्या बताता है, SP कैरेक्टर को शो करता है, मतलब यहाँ पे SP कैरेक्टर है, ये S और P कैरेक्टर को शो कर रहा है। यहाँ पर देखें तो E में क्या हो रहा है, यहाँ पे 50% S और 50% P कैरेक्टर, और जैसे जैसे हम A की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परसेंटेज जो S कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है और P कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, बात करें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है इफ द वैल्यू ऑफ n इज 2, अगर n की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, n की वैल्यू अगर हमने 2 अज्यूम कर ली है फॉर कंपाउंड T के लिए n की वैल्यू 2 अज्यूम कर रहे हैं तो MX2 टाइप का कंपाउंड बनेगा। देन द लोन पेयर ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट एट द सेंट्रल एटम ऑफ द कंपाउंड T विल बी, तो कंपाउंड T में m रब n इज इक्वल्स टू 2 लेने पर जो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे सेंट्रल एटम पे उसको हमको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, अगर हम देखें हम क्या करेंगे, हमको T के लिए कौन सा कंपाउंड बनेगा, फॉर T ना, n की वैल्यू 2 कहा गया क्वेश्चन में, तो कंपाउंड हमारा MX2 टाइप का बनेगा। अब MX2 टाइप का बनेगा और यहाँ पे देखें कि T के लिए हमको cos थीटा की वैल्यू दी गई है, cos थीटा हमको कितना दिया गया है, इट इज इक्वल्स टू -0.469। फर्दर हमको एक रिलेशन पता है cos थीटा और परसेंटेज S और P कैरेक्टर में, कि cos थीटा हमारा क्या होता है, दिस इंप्लाइज cos थीटा क्या होता है हमारा, परसेंटेज S कैरेक्टर जो डेसिमल में अपॉन S माइनस वन इज इक्वल्स टू P माइनस वन अपॉन P। ठीक है, अब इस रिलेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ से S और P कैरेक्टर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज अगर हम क्या करें, S कैरेक्टर को पहले कैलकुलेट करें तो S अपॉन S माइनस वन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 0.469। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, S इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.469S। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.469। इसको रीअरेंज करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.469S इज इक्वल्स टू 0.469। यहाँ से S की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 0.469 डिवाइड बाय 1.469। दिस इंप्लाइज डिवाइड करने पर यहाँ से S की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी नियरली इक्वल टू 31 पॉइंट, या डेसिमल में आएगा ना, हाँ डेसिमल में आएगा 0.3192, या इसको रफली हम क्या करेंगे, जब परसेंटेज में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 31.92%, और इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, रफली 33% या 32% हम अज्यूम कर ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारे पास S कैरेक्टर आ गया है तो P कैरेक्टर निकालने के लिए आइदर हम इस फॉर्मूले का यूज कर लें, ये टोटल हमारा जो S और P कैरेक्टर होगा, S कैरेक्टर परसेंटेज प्लस परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 100% होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है जो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ S और P ऑर्बिटल्स ही कंबाइन हो रहे हैं, तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, परसेंटेज P कैरेक्टर क्या हो जाएगा हमारा 100% माइनस S कैरेक्टर कितना है 32% है, तो यहाँ से परसेंटेज P कैरेक्टर कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 68%, नियरली कितना आ जाएगा, नियरली 68% आ जाएगा, यानी कि परसेंटेज S और परसेंटेज P कैरेक्टर हमने निकाल लिया है। दिस इंप्लाइज परसेंटेज P कितना आ जाएगा, 68% आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो हमको क्या पता है कि S और P
मिलके कौन कौन से हाइब्रिडेशन बनाते हैं, तो दे फॉर्म sp, फिर क्या बनाते हैं sp2 बनाते हैं और sp3 बनाते हैं। 3 तरह के हाइब्रिडेशन यहाँ पे पॉसिबल होंगे s और p के ऑर्बिटल से। sp की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि sp हाइब्रिडेशन है हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या होगा sp2 होगा और तीसरा हमारे पास क्या होगा sp3 होगा, ठीक है। sp में क्या होगा, इसमें परसेंटेज s और परसेंटेज p कैरेक्टर को अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो sp में क्या होता है 50% होते हैं दोनों, ठीक है ना। यहाँ पर sp2 में क्या होगा, इसमें होगा जो परसेंटेज s कैरेक्टर होगा वो नियरली वो क्या होगा 33% होगा, और ये कितना होगा हमारा लगभग 66% होगा, ठीक है ना। 33.333 एंड 66.6666, ठीक है ना। तो और जो है sp3 में क्या होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होता है 25% होता है, और p कैरेक्टर कितना होता है 75% होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारा आ रहा है कितना आ रहा है, एस हमारा आ रहा है 32% आ रहा है और पी हमारा कितना आ रहा है 68% आ रहा है, तो ये नियरली हमारा क्या होगा इससे मैच कर रहा है, यानी कि जो हमारा कंपाउंड टी है इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा इस थीटा का कॉस थीटा की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, ये हमारा क्या होगा नियरली हमारा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ना। तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे sp2 हाइब्रिड होगा। अब जब sp2 हाइब्रिड आ गया है तो हमको क्या पता है कि जो हाइब्रिडेशन निकालने का एक और तरीका होता है वो क्या होता है, हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका होता है स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर क्या होता है हमारा, स्टेरिक नंबर होता है सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। कि जितने भी लोन पेयर हों जितने भी बॉन्ड पेयर होंगे सेंट्रल एटम पे, उनका जो सम होता है वो स्टेरिक नंबर के बराबर आता है। और यहाँ पे देखिए स्टेरिक नंबर क्या होगा, जो नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स वही बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम होगा, तो यानी कि यहाँ पे हम देखें जो स्टेरिक नंबर होगा वो क्या होगा, ये ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अगर देखें sp2 की बात करें तो sp2 में क्या हो रहा है, एक s है हमारे पास और दो हमारे पास क्या है p है, एक हमारे पास s है और एक दो हमारे पास क्या है p है। तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन होंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, इक्विवेलेंट एनर्जी के तीन ही हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे यहाँ पे ना, तीन मिलेंगे ना। तो यानी कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, sp3 सॉरी तीन हो जाएंगे हमारे पास, तीन हो जाएंगे, यानी कि जो हमारा स्टेरिक नंबर आ गया वो तीन आ गया, स्टेरिक नंबर कितना आ गया तीन आ गया, ये हमारा कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर के बराबर होगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर के बराबर होगा। फर्दर अगर हम बात करें, फर्दर बात करें यहाँ पे क्या दिया जा रहा है हमें कि n की वैल्यू 2 दी गई थी, तो कंपाउंड हमारा क्या बनना है mx2 टाइप का बनना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा क्या होगा, मतलब इसमें जो बॉन्ड पेयर अगर हम देखें तो दो ही बॉन्ड पेयर हमारे बनेंगे। अब वो यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ कि लीनियर ही होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, लीनियर बैंड कुछ भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर होंगे वो तो हमारे दो ही रहेंगे ना, दो ही बॉन्ड पेयर रहेंगे। तो यानी कि यहाँ से हमने क्या देख लिया कि स्टेरिक नंबर हमारा 3 आ चुका है, लोन पेयर हमको फाइंड करना था और बॉन्ड पेयर भी हमने देख लिया 2 आ गया है, बॉन्ड पेयर पे कितना आ गया 2 आ गया है। दिस इंप्लाइज आंसर नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आ जाएगा 3 माइनस 2, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, यानी कि जो सेंट्रल एटम है उस पर जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं वो कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था बच्चों कि द नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट एट द सेंट्रल एटम ऑफ कंपाउंड टी विल बी, कितना होगा वो 1 होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।